Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Raheel Saber, your biology tutor. So आज के इस लेक्चर में हम कंपैरिजन करेंगे ह्यूमंस का और ड्रोसोफिला का विद रिस्पेक्ट टू सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर हम बात करें ह्यूमंस की और ड्रोसोफिला की, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दोनों जो है वो एक ही सेक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी दोनों के अंदर एक्स वाई जो है वो मेल होगा और एक्स एक्स जो है वो फीमेल होगी। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ही हर दफ़ा हर कंडीशंस में ऐसा ही होता है कि एक्स वाई वाला मेल होगा और एक्स एक्स वाला फीमेल होगा। आज के लेक्चर में हम इस बात को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह ह्यूमंस के अंदर वाई की प्रेजेंस इस बात को शो करती है कि मेल कैरेक्टर डेवलप होगा और वाई की एब्सेंस इस बात को आइडेंटिफाई करती है कि फीमेल कैरेक्टर डेवलप होगा, तो क्या ड्रोसोफिला भी इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती है? तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बिटवीन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। यानी लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ डिस्कस की कि ह्यूमंस और ड्रोसोफिला दोनों एक्स वाई और एक्स एक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब इस पैटर्न के मुताबिक हमारे पास जब भी हम डिस्कस करेंगे एक्स वाई को, तो ये हमेशा मेल होगा, और इसी तरह ड्रोसोफिला के अंदर भी एक्स वाई जो है वो मेल है, ह्यूमंस के अंदर भी एक्स वाई जो है वो मेल है। जबकि जब हम बात करेंगे एक्स एक्स की, तो ये शो करता है फीमेल को, तो ह्यूमंस के अंदर भी ये फीमेल है और ड्रोसोफिला के अंदर भी फीमेल है। क्या कहीं पर कोई डिफरेंस है? ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है इस लेक्चर के अंदर। अच्छा, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम्स नंबर देखें, सो इन ड्रोसोफिला एट क्रोमोसोम्स हैं, यानी 4 पेयर्स। और अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमंस, तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसके 23 पेयर्स बनते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। दोनों के अंदर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स भी हैं, दोनों के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स भी हैं। मेन डिफरेंस यहाँ पे निकला विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है ये नंबर मैटर नहीं कर रहे। जब लास्ट पेयर को देखते हैं, अगर एक्स वाई होगा तो दोनों के केस में मेल होगा, और अगर एक्स एक्स होगा तो दोनों के केस में क्या होगा? फीमेल होगी। अगर हम कंपैरिजन करें विद रिस्पेक्ट टू गैमीट्स फॉर्मेशन, तो गैमीट्स फॉर्मेशन के लिहाज से मेल में एक्स और वाई गैमीट बनने हैं और फीमेल में एक्स और एक्स गैमीट बनने हैं। अब मेल जो है वो होगा हेट्रोगैमेटिक और फीमेल होगी होमोगैमेटिक इन बोथ केसेस। यानी ये जो सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है इन ड्रोसोफिला और यही सिनेरियो हमारे पास ह्यूमंस के अंदर भी है। दोनों जो हैं वो सेम जो है वो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है वो है जी
गैमीट्स फॉर्मेशन का प्रोसेस। तो एनिमल्स में जब भी गैमीट्स फॉर्मेशन होती है वो होती है बाय मियोसिस। मियोसिस से होती है। अब मियोसिस में हमारे पास जो मेन जो फंक्शन होता है वो होता है जी फॉर्मेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, फॉर्मेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, फिर इसी में होता है क्रॉसिंग ओवर, जिससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का करैक्टर जो है वो डेवलप होता है। फिर इसी में होती है सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और इसी में होती है सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। और फाइनली लास्ट में हमारे पास क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये हमारे पास जो है वो मियोसिस का ओवरऑल एक मैंने एक छोटी सी समरी बयान कर दी। तो मियोसिस में जब गैमीट्स बनते हैं तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होते हैं, फिर जाके गैमीट्स को बनाया जाता है। अगर हम इन फंक्शंस की तरफ देखें तो यहाँ पर हमने कहा मियोसिस ने मेन काम करना है गैमीट्स बनाना। अब जब मियोसिस होगी तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, और जब ये नॉर्मल प्रोसेस होगा तो इसकी वजह से हमारे पास जो है नॉर्मल गैमीट्स बनते हैं विद हाफ एंड इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मिसाल के तौर पे सपोज कर लीजिए मेरे पास, ये देखिए जी, मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास क्रोमोसोम्स हैं, ये लीजिए, ये लास्ट मैंने एक्स वाई बना दिया, यानी मैंने 4 पेयर्स बनाए। अब अकॉर्डिंग टू मियोसिस हमारे पास होना है यहाँ से होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन। अब ऊपर जरा गौर कीजिए, 8 क्रोमोसोम्स हैं तो 4 एक साइड पे आने, 4 एक साइड पे आने, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को क्या किया जाएगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, इक्वल नंबर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अब ज़रा अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पे रिसीव होंगे एक्स 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 और वाई। तो हमारे पास ये जो है वो 2 तरह के जो है वो बन जाएंगे सेल्स, ये और ये, विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब जिसमें हमने क्रोमोसोम्स को हाफ कर दिया, क्रोमोसोम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसजंक्शन। ये प्रिंसिपल है मियोसिस का। मियोसिस में ये होना ज़रूरी है ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की जाए क्रोमोसोम्स की। अब ज़रा अगर यहाँ पे किसी किस्म की अबनॉर्मेलिटी आ जाए तो किसी किस्म की अबनॉर्मेलिटी को हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। अब नॉन डिसजंक्शन में हमारे पास क्या होगा, नॉन डिसजंक्शन में होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स fail to segregate, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो पाते, जुड़े रह जाते हैं, जिससे फिर प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट्स। तो जो गैमीट्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, अनइक्वल,
जब अनइक्वल होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, एबनॉर्मल गेमीट्स हैं वो, और एबनॉर्मल आपके पास क्या बनेंगे, ऑफस्प्रिंग। ये नॉन डिसजंक्शन की क्या है हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसको जरा समझने के लिए जरा सपोज कीजिए ये मेरे पास x x x x ये लीजिए। अब जरा मैं इसमें नॉन डिसजंक्शन करने जा रहा हूं, तो ये लीजिए, ये सेपरेशन हो रही थी, ये लास्ट वाला सेपरेट नहीं हुआ। जब लास्ट वाला सेपरेट नहीं हुआ तो हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह का आएगा कि x x x और दूसरी तरफ x x x y और x, यानी इधर आ गए 3 क्रोमोसोम्स, इधर आ गए 5 क्रोमोसोम, इधर हो गया n-1, इधर हो गया n+1, यानी एक क्रोमोसोम जो है वो एडिशनल चला गया वहाँ पे, जबकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक जो था वो 4 और 4 जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को हम नेम असाइन करते हैं नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन। अब आप देख लीजिए जो हमारे पास गैमीट्स बनेंगे दे विल मस्ट कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो गैमीट्स होंगे अब नॉर्मल, तो जनरेशन पैदा होगी वो भी क्या होगी, अब नॉर्मल। तो हमने जो कंपैरिजन डिस्कस करना है वो विद रिस्पेक्ट टू नॉन डिसजंक्शन डिस्कस करना है। जरा जब हम बात करते हैं ह्यूमंस में नॉन डिसजंक्शन, ह्यूमंस में नॉन डिसजंक्शन की एग्जांपल डिसजंक्शन की एग्जांपल्स, तो उसमें एक एग्जांपल है हमारे पास x0। ह्यूमंस में इसे कंसीडर किया जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। अब इस टर्नर सिंड्रोम के अंदर अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो इन ह्यूमंस ये होता है स्टेराइल फीमेल। एक वर्ड होता है फर्टाइल। फर्टाइल कहते हैं एबल टू रिप्रोड्यूस, यानी वो फर्दर जनरेशन पैदा कर सकती है। और जब हम वर्ड यूज करते हैं स्टेराइल इट मीन अनएबल टू रिप्रोड्यूस, यानी वो फर्दर जनरेशन पैदा नहीं कर सकती। तो x0 जो है ये हमारे पास जो है वो टर्नर सिंड्रोम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब इस टर्नर सिंड्रोम के अंदर हमने कहा ये स्टेराइल क्या है, फीमेल है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन ड्रोसोफिला, इन ड्रोसोफिला ये हमारे पास होता है स्टेराइल मेल। स्टेराइल मेल कंसीडर होता है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि उस तरफ फीमेल है, जबकि ड्रोसोफिला में नॉन डिसजंक्शन के केस में हमारे पास क्या है जी, मेल अपीयर हो रहा है। यहाँ एक सेक्स क्रोमोसोम की क्या है, डेफिशिएंसी है। इसी तरह एक और सिनेरियो हमारे पास है नॉन डिसजंक्शन का, जिसे हम बोलते हैं XXY, और इसे हम बोलते हैं क्लाइंस-फेल्टर सिंड्रोम्स। अब क्लाइंस-फेल्टर सिंड्रोम के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये इन ह्यूमंस ये है जी स्टेराइल मेल, जबकि ड्रोसोफिला के केस में ये है जी फर्टाइल फीमेल। फर्टाइल फीमेल। अब यहां पर फिर डिफरेंस निकल आया कि हमारे केस में ये मेल अपीयरेंस रखे हुए हैं, ड्रोसोफिला के केस में ये फीमेल अपीयरेंस रखे हुए हैं। अब ज़रा दोबारा गौर से देखें तो हमारे जहन में एक बात है कि जो वाई
हमारे पास होता है क्रोमोसोम, ये मेल अपीयरेंस पैदा करता है। अगर वाई है तो मेल करैक्टर डेवलप होगा, अगर वाई नहीं है तो फीमेल करैक्टर डेवलप होगा। यहाँ गौर से देखें, वाई नहीं है तो फीमेल करैक्टर आना चाहिए, तो फीमेल करैक्टर डेवलप हो रहा है। यहाँ पे वाई है तो मेल करैक्टर आना चाहिए, हमारे केस में मेल करैक्टर ही आ रहा है। लेकिन ड्रोसोफिला के केस में यहाँ वाई नहीं है तो वो मेल करैक्टर डेवलप कर रही है, और जब वाई है तो उस वक्त वो फीमेल करैक्टर डेवलप कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे जहन में एक बात ये निकलती है कि यहाँ पे नो रोल ऑफ वाई इन सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में वाई का कोई रोल नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अगर वाई का रोल नहीं है तो फिर किस तरह पता चलेगा कि ये हमारे पास जो है वो फीमेल है या ये हमारे पास जो है वो मेल है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला डिजाइन किया गया जिसे कहा गया एक्स रेशो ए। अब एक्स रेशो ए का मतलब है एक्स हमारे पास है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। तो मेजर रोल ड्रोसोफिला के अंदर एक्स क्रोमोसोम का होता है, और ए स्टैंड्स फॉर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स स्ट्रैंड या सेट। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के स्ट्रैंड कितने, इसकी बिहाफ पे जो है वो देखा जाता है। आइए ज़रा, जब हम बात करेंगे एक्स ज़ीरो की तो क्या होगा, जब हम बात करेंगे एक्स एक्स वाई की तो क्या होगा। आइए ज़रा, जब मैं बात करता हूँ एक्स ज़ीरो की तो एक्स यहाँ पे मेरे पास जो सेक्स क्रोमोसोम है, जो एक्स है वो एक है, तो लिखूंगा मैं एक डिवाइडेड बाय रेशो ए मीन ऑटोसोमल। तो इसके ऊपर भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे, इसके ऊपर भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे, तो मेरे पास दो सेट हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम के। तो यहाँ पे मेरे पास दो स्ट्रैंड के लिहाज से मैंने 2 लिख दिया, तो आंसर आया 0.5। अब ज़रा यहाँ पे आ जाइए, मेरे पास दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो मैं लिखूंगा जी 2। अगर हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के सेट के लिहाज से देखें तो वाई के ऊपर ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे, एक्स के ऊपर ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे, एक एक्स पे नहीं होंगे क्योंकि ये एक एक्स जो है वो नॉन डिसजंक्शन की वजह से एडिशनल रिसीव हुआ है। तो अब हमारे पास जो है वो ऑटोसोमल के सेट हैं 2, और एक्स क्रोमोसोम भी कितने हैं 2। ज़रा आंसर निकालिए, आंसर निकलता है 1। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ़ आंसर इज 0.5 और लेस तो हमेशा वो मेल होगा, और इफ आंसर इज 1 और मोर तो हमेशा ये क्या होगी, फीमेल। तो यानी इस रेशो से जो है वो क्या किया जाता है, मेल और फीमेल के करैक्टर को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रोसोफिला के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट है, और वाई क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई प्रॉपर रूल नहीं है। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने कंपैरिजन किया एक्स वाई और एक्स एक्स पैटर्न का इन ड्रोसोफिला और इन ह्यूमन। ये पूरा जो टॉपिक है इसे आपने विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, और जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए वो आपको ये पता होने चाहिए कि डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन से क्या मुराद है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स में आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर एक्स ज़ीरो है तो ड्रोसोफिला के अंदर उसकी अपीयरेंस क्या होगी और ह्यूमंस के अंदर उसकी अपीयरेंस क्या होगी, और जब एक्स एक्स वाई है तो ह्यूमंस के अंदर उसकी अपीयरेंस क्या होगी और ड्रोसोफिला के अंदर उसकी अपीयरेंस क्या होगी। और इस फार्मूला को यूज़ करना आपको आना चाहिए। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वो दे देता है कि सपोज कर लीजिए इतने जो है वो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स हैं और इतने ऑटोसोमल सेट क्रोमोसोम्स की तादाद है हमारे पास ऑटोसोमल सेट की। तो बताइए
कि इंडिविजुअल जो है वो मेल होगा या फीमेल, तो आपको इसको प्रॉपर जो है वो यूज़ करना आना चाहिए। तो इस तरह ये लेक्चर हमने कंप्लीट किया। होप सो आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।